अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राफ्ट एम्पोरियम। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और हमारा ऑफिस है रावलपिंडी में मेरेडियन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। बहुत बड़ी कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। पैकिंग स्टार्ट करो। हमारे पास वुडन हैंडीक्राफ्ट और वुडन आइटम्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है, जिसमें आपके पास किचन आइटम्स, होम डेकोर आइटम्स और भी बहुत कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। तो जल्दी से आएँ, मैं आपको एक तो ऑपरेशन सेटअप दिखाता हूँ हमारा कि हम ये चीज़ें आप तक कैसे पहुँचाते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी वेबसाइट है जो कि शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। इसके अंदर हमारी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्टेड हैं। यहाँ पर हमारी जो टीम होती है वो कॉलिंग कर रही होती है। कॉलिंग करके ऑर्डर्स को मैन्युअली वेरीफाई किया जाता है डिस्पैच करने से पहले। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोरियर कंपनीज के पोर्टल्स हमारे सामने ओपन है। यहाँ पर बुकिंग स्लिप्स जनरेट हो रही हैं पार्सल्स को डिस्पैच करने से पहले। जब तक कोई चीज़ अच्छी दिखा नहीं सकते आप, तो उसको आप अच्छा बेच नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इन हाउस फोटोग्राफी सेटअप भी अवेलेबल है, जो कि स्मॉल साइज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी हम लोग ई-कॉमर्स फोटोग्राफी इस तरीके से कर रहे होते हैं। मैं आपको अपना वेयर हाउस का विजिट करवाता हूँ कि हमारा सामान कहाँ पर स्टोर होता है, इसका पैकेजिंग का प्रोसेस क्या है और हम किस तरह से अपने फ्रेजाइल आइटम्स को केयरफुली पैक करके डिस्पैच करके पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे होते हैं। ये हमारा वेयर हाउस का सेटअप है, जहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ आइटम्स जो आपको वेबसाइट पे हम लोगों ने शो किए थे वो यहाँ पर स्टॉक हुआ है हमारे पास, जिसमें स्पून स्टैंड वगैरह भी हैं। ठीक है, और प्योर वुड से बना हुआ ये स्पून स्टैंड है, लूज पैकिंग में पैक किया हुआ है, क्योंकि डिस्पैच करने से पहले फिर भी हम इसको एक दफ़ा चेक करते हैं। इसके बाद ये सारा स्टॉक हमारे पास वॉच बॉक्सेस का है, स्पाइस बॉक्सेस का है, वॉल फ्रेम्स हैं हमारे पास वुडन कैलीग्राफी के अंदर, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर हमारे पास ये पैकिंग प्रोसेस चल रहा है। पैकिंग प्रोसेस के अंदर हम अपनी चीज़ों को सेफली इंश्योर करने के लिए कि वो सेफली डिलीवर हो, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर हम लोग बबल रैप से हम लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं, रैप करते हैं। आफ्टर बबल रैप ये कोरुगेटेड शीट्स होती हैं, ये कोरुगेटेड शीट्स के रोल्स आते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे उसमें से हम अपने डिफरेंट साइज़ की शीट्स को काट के अपने पैकेज को पैक करते हैं, और ये तमाम पैकिंग मटेरियल हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट वेयर हाउसिंग और स्टॉक कीपिंग हम लोग यहाँ पर अपनी सारी कर रहे हैं। दो मेजर कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक है हमारे पास किचन आइटम्स और दूसरे हैं हमारे पास होम डेकोर आइटम्स। इन दोनों निश के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे पास किचन आइटम्स के अंदर 800 रुपए से लेके 5000 रुपए तक बहुत सारे ऐसे यूजफुल आइटम्स हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए किचन के। इसके अलावा आप बात करें होम डेकोर की, तो होम डेकोर के अंदर वॉल डेकोरेशन के हवाले से हमारे पास वॉल क्लॉक्स हैं वुडन, उसके अलावा वुडन कैलीग्राफीज हैं हमारे पास, वॉजेज हैं, यू नेम इट, टी ट्रॉलेज हैं। फर्नीचर के अंदर, स्मॉल फर्नीचर के अंदर अगर आप बात करें तो टेबल्स हैं, कॉफ़ी टेबल्स हैं, चेयर्स हैं। रिफ्ला होस्ट कंपनी का स्टार्ट हुआ था 2012 के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। रिसेंटली बिकॉज हमारा मार्केटिंग और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर सारा सेटअप था, सो वी वांटेड टू टेस्ट द वाटर्स आवरसेल्फ। तो हम लोगों ने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम क्राफ्ट एम्पोरियम था। क्राफ्ट एम्पोरियम के अंदर वी डिसाइडेड टू गो विद हैंडीक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान में ही बन रहे हैं, पाकिस्तान से ही सोर्स हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर हाउस से वी शिफ्टेड टू अ फुल टाइम ई कॉमर्स एजेंसी। ई कॉमर्स के अंदर जब स्टार्ट मैंने किया तो आई स्टार्टेड विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जिसमें मैंने पेशावरी चप्पलें भी बेचने की कोशिश की। जब मैं पेशावरी चप्पलों का मैंने काम स्टार्ट किया था तो उसके अंदर आपका एक डिज़ाइन के अंदर 4 साइजेस आपको लेने पड़ते थे। इस तरह से करते हुए आपको खाली एक डिज़ाइन की वैरायटी पूरी करने के लिए आपको 40 पेयर्स लेने पड़ने थे। उस हिसाब से आप देख लें तो आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस काम को स्टार्ट करने के लिए, जिस भी प्रोडक्ट के अंदर साइजेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके ना चलने से हमने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो कि हम लोगों ने क्राफ्ट एम्पोरियम की प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर हम लोगों ने उसको यूटिलाइज किया। हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी प्राइस कंपेटिटिव है। हमारा जो स्टोर है craftsemporium.com, इसके ऊपर हमारे पास 100 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कोई पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जिसके एक वेबसाइट के ऊपर ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स उनके पास हों और वो अवेलेबल भी हों। क्वालिटी कंट्रोल का प्रॉपरली हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, जिसमें हम अपनी चीज़ों को पैक करने से पहले प्रॉपर क्वालिटी चेक करके उनको पैक करके डिस्पैच करते हैं, ताकि कस्टमर्स के पास जो भी चीज़ पहुंचे वो अपनी बेहतर हालत में पहुंचे। हम लोग 10 डेज़ फ्री रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे थे अपने कस्टमर्स को। अगर वो आपको पसंद नहीं आई या जैसी आपने तस्वीर या वीडियो में देखी थी आपको वो वैसी नहीं लगी है,
हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे वो चीज़ वापस लेके आपकी पूरी की पूरी पेमेंट आपको वापस कर दें। अगर आप क्वालिटी को मेक श्योर करना चाहते हैं तो वो यही तरीक़ेकार है कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री जो कि ऑलरेडी इसको बना रही है, आप उन्हीं से पिक एंड चूज़ करके अपना जो आपने माल ख़रीदना है आप ख़रीदें। हमने पूरी की पूरी लॉट, उसमें से हम लोगों ने थोड़ा सा सामान, कह लेंगे 5% सामान रखा, बाकी का सारा पैक करके वापस भिजवाया। हम लोगों ने क्वालिटी के एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, वो उस क्वालिटी के मुताबिक नहीं था, तो हम लोगों ने वो माल वापस भेज दिया। मुझे सबसे बड़ा चैलेंज था ई कॉमर्स स्टार्ट करने के अंदर, दैट वाज सोर्सिंग। अगर आपने अच्छा ख़रीदा है तो आप उसको ईजिली बेच लेंगे। सेकंड इज़ आपकी पैकेजिंग। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस किस्म का है, आप उसकी पैकेजिंग किस किस्म की बेच रहे हैं। आप प्रीमियम, अगर कोई आपके गिफ्ट आइटम्स है तो डेफिनेटली आप उसकी आप प्रीमियम पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग के अंदर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकती है ई कॉमर्स के अंदर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर सोर्सिंग, दैट इज़ योर लॉजिस्टिक्स पार्टनर। किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के पास जाते हैं, वो आपसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है। बीइंग अ स्टार्टअप, आपके पास क्वांटिटी नहीं है, आपके पास आपके ऑर्डर्स, आपको नहीं पता कि आपके मंथली कितने ऑर्डर्स आएंगे, तो आपको कोरियर कंपनीज जो हैं वो अकोमोडेट नहीं करेंगी। अकोमोडेट एज इन नहीं करेंगी कि वो आपको अच्छे रेट्स नहीं देंगे। तो जब आपको अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे, आप शॉर्टकट्स लगाएंगे, डिफरेंट तरीकों से किसी और की कोरियर कंपनी यूज़ करेंगे, तो आपको महंगे रेट्स मिलेंगे। जो मेरा पहला पार्सल था, कंपनी ने मेरे से चार्ज किए फॉर दैट पार्सल 800 रुपीज़। तो वो तो मेरा एक ऑर्डर था। अगर दिन में मेरे ज़्यादा ऑर्डर्स हों तो मैं हर ऑर्डर के लिए क्या एक एक वेट की उनको ईमेल्स करूँगा, फॉलोअप्स करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे काम है ई कॉमर्स के अंदर। कोई जो कोरियर है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि अब आपका एक एक्सपीरियंस हो गया, आप बताएं कि कौन सी कोरियर कंपनी अच्छी है। तो उसका सिंपल एक आंसर है, कोई कोरियर कंपनी अच्छी नहीं है। हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। अब आपने देखना है कि आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कौन सी कोरियर कंपनी आपको वेल अकोमोडेट कर रही है। ये आपको किसी बुक से नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, आपको कोई ये बताएगा नहीं। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके चेक करना पड़ेगा कि मेरी अगर बल्कि शिपमेंट्स हैं और मेरी अगर विद इन द सिटी शिपमेंट्स हैं तो मुझे कौन सी कोरियर कंपनी सूट करती है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो यू शुड हैव मल्टीपल कोरियर कंपनीज के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके साथ। काम करने का जो असल तरीक़ेकार वो तो वही है कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएं, उसके बाद आप उसका कंपनी का प्रॉपर बैंक अकाउंट ओपन करवा के उसके थ्रू अपनी सारी की सारी लीगल ट्रांजैक्शंस करें। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप में तो चलें ठीक है रजिस्टर नहीं होते, वो स्टैब्लिश होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस में नहीं आते। एक ई कॉमर्स ऑनर जो है वो 17% GST पे कर रहा है अपने 30% के शेयर में से, और एक ई कॉमर्स वही है, सेम चीज़ें वो भी बेच रहा है, उसी नीश में चीज़ें बेच रहा है, बट उसकी कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं है, उसका बैंक अकाउंट भी नहीं है, और वो 17% GST भी नहीं गवर्नमेंट को पे कर रहा है, वो अपनी जेब में डाल रहा है। जिसने GST पे करना है और जिसने GST नहीं पे करना, उनकी प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मार्केट के अंदर। आपने अपने सप्लायर को कैश दे के स्टॉक परचेज किया, आपने कोरियर कंपनी के थ्रू डिस्पैच भी कर दिया, वो डिलीवर भी हो गया, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग हियर इन पाकिस्तान, इनका जो पेमेंट साइकिल है दैट इज़ अराउंड 10 to 14 डेज। 10 to 14 डेज पेमेंट आपकी ब्लॉक रहती है और आपके पास दोबारा वो सामान खरीदने के पैसे नहीं रहते। अगर मैं डिजी दुकान की स्पेसिफिकली बात करूं कि डिजी दुकान के कुछ खुसूसियात जो मुझे अच्छी लगी, वो उसके अंदर ये इनका वॉलेट सिस्टम है इनका। तो आपके वॉलेट के अंदर इजीली आपको पैसे आ जाएंगे, मोबाइल ऐप के थ्रू या आप किसी को भी अपनी पेमेंट्स डिस्पर्स कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इनका टर्न अराउंड टाइम जो पेमेंट्स का है दैट इज़ वेरी क्विक। ऑर्डर डिलीवर होने के नेक्स्ट डे आपको पेमेंट इसकी आपको मिल जाती है और आपको कैश फ्लो मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, जो कि स्टार्टअप बिजनेस के लिए एक बहुत हेल्पफुल एलिमेंट है। डिजी खाता की एक प्लस पॉइंट ये है कि इसने बैक एंड के ऊपर सारे कोरियर की जो कंपनीज हैं उनको ऑन बोर्ड कर लिया है। अब बीइंग अ ई कॉमर्स बिजनेस ओनर हमारे लिए बड़ी आसानी है कि आपको हर एक के साथ अलग-अलग अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक अकाउंट खुलवा लिया डिजी खाता के साथ। नाउ इन द पैनल ऑफ डिजी खाता आपने ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है कि आपने ये पार्सल किस कोरियर कंपनी के थ्रू भिजवाना है। कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो इतना ज़्यादा सोचे नहीं, उसको स्टार्ट कर लें। जिस काम का आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है उस काम को आप आउटसोर्स ना करें। आउटसोर्स उस काम को आप करें जो काम आपको खुद करने आ गया है। टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप उसको नहीं कर पा रहे हैं या स्केल अप करने की वजह से आप उसको नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते, तब आप उसको बेशक आउटसोर्स कर दें।